विजय राजवंश। यह नाम भारत के बिजनेस साम्राज्य में सबसे सम्मानित नामों में से एक था। 36 वर्षीय विजय ने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए छोटे से टेक्सटाइल बिजनेस को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में बदल दिया था। उनकी संपत्ति हजारों करोड़ में थी, लेकिन उनके पास कोई वारिस नहीं था। उनका एकमात्र बेटा आकाश 3 साल पहले एक कार दुर्घटना में मारा गया था। एक शाम अपने मुंबई के पेंट हाउस में अकेले बैठे विजय को अपने बेटे की याद सताने लगी। उनकी नज़र एक पुरानी एल्बम पर पड़ी जिसमें आकाश की तस्वीरें थीं। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, क्या हो अगर आकाश का कोई बच्चा हो। उन्हें याद आया कि दुर्घटना से पहले आकाश की एक गर्लफ्रेंड थी, प्रिया, लेकिन परिवार वालों के विरोध के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई थी। विजय ने तुरंत अपने प्राइवेट सिक्योरिटी चीफ को बुलाया। मैं चाहता हूं कि आप प्रिया को ढूंढें, पता करें कि क्या आकाश का कोई बच्चा है। कई हफ्तों की खोजबीन के बाद पता चला कि प्रिया का देहांत कैंसर से हो चुका था, लेकिन उसकी एक बेटी थी, आराधना, जो अहमदाबाद के एक छोटे से अपार्टमेंट में अपनी दादी के साथ रहती थी। विजय तुरंत अहमदाबाद पहुंचे। जब उन्होंने आराधना और उसकी दादी को देखा तो वे हैरान रह गए। आराधना की शक्ल आकाश से इतनी मिलती जुलती थी कि उन्हें देखते ही पहचाना जा सकता था। दादी ने बताया, प्रिया ने कभी किसी को नहीं बताया कि आराधना आकाश की बेटी है। वह नहीं चाहती थी कि लोग सोचें कि वह आपके पैसे के लिए आ रही है। विजय ने आराधना से कहा, तुम मेरी पोती हो, मेरे साथ मुंबई चलो, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगी। लेकिन आराधना, जो अब 21 साल की थी और कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी, ने इनकार कर दिया। मैं आपके पैसे की मोहताज नहीं हूँ, मैं अपनी दादी के साथ यहीं खुश हूँ। विजय हैरान रह गए। ये पहली बार था जब किसी ने उनके पैसे को ठुकरा दिया था। उन्होंने आराधना को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अड़ी रही। विजय ने एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने अहमदाबाद में ही एक छोटा सा घर खरीदा और आराधना के कॉलेज के पास रहने लगे। धीरे धीरे वे उसके जीवन का हिस्सा बनने लगे। वे उसे कॉलेज छोड़ने जाते, उसके दोस्तों से मिलते और उसकी पढ़ाई में मदद करते। एक दिन आराधना ने पूछा, आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास तो दुनिया भर के काम हैं, फिर आप मेरे जैसी साधारण लड़की के लिए इतना वक्त क्यों निकाल रहे हैं। विजय ने जवाब दिया, क्योंकि तुम्हारे पास वह चीज़ है जो मेरे पास कभी नहीं थी, इंसानियत। तुमने मुझे सिखाया कि पैसा सब कुछ नहीं होता। धीरे धीरे आराधना का दिल पिघलने लगा। वह विजय के साथ वक्त बिताने लगी और उन्हें अपना दादा मानने लगी। लेकिन तभी एक संकट आया। विजय की कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर्स ने आराधना के वारिस होने पर सवाल उठाए और डीएनए टेस्ट की मांग की। विजय ने गुस्से में कहा, मुझे किसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी पोती को पहचानता हूँ। लेकिन आराधना ने खुद ही टेस्ट करवाने का फैसला किया। मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि मैं सच कह रही हूँ। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव थी। आराधना सचमुच आकाश की बेटी थी। विजय ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति आराधना के नाम कर दी और उसे कंपनी का नया सीईओ बना दिया। आराधना ने कंपनी को नई दिशा दी। उसने कंपनी के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा में लगाना शुरू किया और गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए काम करने लगी। एक इंटरव्यू में विजय ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरा वारिस मेरे साथ चला गया, लेकिन भगवान ने मुझे एक नया वारिस दिया। आराधना ने न सिर्फ मेरे बिजनेस को संभाला, बल्कि मेरे जीवन को भी नई राह दिखाई। ये कहानी सिखाती है कि रिश्ते खून से नहीं, बल्कि दिल से बनते हैं। और कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत वह होती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी।